अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। फरहा गोगी बचाओ तहरीक का आगाज़ हो चुका हुआ है। इमरान खान से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने मुलाकात की है, अहम पैगाम उनको पहुंचाया है और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान कोई निज़ाम नहीं चलने देंगे। और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला है, इमरान खान साहब ने आज उनके साथ जुट की है। जुट सिंधी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि उनके साथ हशर नशर कर दिया। उनकी बहुत ही बुरे तरीके से उनके साथ पेश आए इमरान खान साहब। और बहुत ही एक किसी भी सियासतदान के लिए जो नंबर 2 हो किसी सियासतदान का, उसके लिए इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता बुरा सलूक जो इमरान खान साहब ने शेख अपना शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ किया है। ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी के साथ बल्कि अपने बाकी साथियों के साथ भी किया है। तो ये सारे मामलात हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं। वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद जब वो पहली बार वज़ारत ख़ारजा गए, वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उसके बाद फिर चाइना के गए उधर सफारत खाने और उनसे वो अपना अफसोस का इजहार किया जो कल धमाका हुआ था कराची में। चाइनीज़ जो है वहाँ पर हलाक हो गए थे धमाके में। और उसके अलावा फिर जब वो जा रहे थे, जो अहम चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब वो राहदारी में जा रहे थे वज़ारत ख़ारजा की, तो उसमें वो जो एक है राहदारी का एक हिस्सा जिसमें तमाम ममालिक के परचम लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं। तो तस्वीर देखकर ना मैं अचानक रुका टिका। मैंने कहा यार ये तस्वीर पहले मैंने देखी हुई है, ये तस्वीर और ये जगह मैंने देखी हुई है। मैं कभी वज़ारत ख़ारजा गया नहीं हूँ। तो मैंने कहा यार ये मैंने कभी तस्वीर देखी है। जहन पर गौर किया, दिमाग लड़ाया, तो मुझे फिर याद आ क्या, ओ हो ये तो वही जगह है जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब की वजह से मुझे ये जिक्र याद आ गया ना, क्योंकि उनके साथ जो इमरान खान साहब ने किया, ये तो वही जगह है जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब के दौर में जब वो वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे, तो यहाँ पर कुछ टिकटॉकर्स, ख़वातीन टिकटॉकर्स जो हैं वो टिकटॉक बनाया करती थी, यूँ लात मार के दरवाज़ा खोला करती थी और बहुत ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हुआ था कि टिकटॉकर्स वज़ारत ख़ारजा के अंदर क्या कर रही है। वैसे तो पीएम हाउस में भी चली गई थी, पीएम ऑफिस में भी चली गई थी, पीएम हाउस और पीएम सेक्रेटेरिएट, जहाँ उनके लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता था, हर दरवाज़ा खुल जाता था। इसी तरह लात मार कर वो दरवाज़ा खोलती थी, चाहे पंजाब के सरकारी दफातर हों, चाहे इस्लामाबाद का अपना ऐवान सदर हो, चाहे वज़ीर आज़म हाउस हो, चाहे वज़ारत ख़ारजा हो, तो वो लाडली टिकटॉकर्स थी, तो हर जगह जाती थी। तो मुझे ध्यान में आया कि ओहो अच्छा ये तो वही है जहाँ पर वो चल फिर कर टिकटॉक्स बनाया करती थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की हैं कि जी वो अपने नाना की तरह वज़ारत ख़ारजा में अपने जौहर दिखाएंगे। तो उम्मीद की जा सकती है, दुआ भी की जाती है कि जी बिलावल भुट्टो ज़रा कामयाब वज़ीर ख़ारजा हो। पाकिस्तान को जो पिछले दौर में जो पाकिस्तान की ख़ारजा उमूर का जो कबाड़ा हुआ है, वो तो सऊदी नाराज़, ईरान पहले ही नाराज़ था, अफ़गानिस्तान में भी हमारे मामलात ख़राब, अमेरिका नाराज़, चाइना नाराज़, कोई मुल्क नहीं था, चाहे दोस्त मुल्क हो चाहे फिर जो हमसे नाराज़ मुल्क हो, हमसे दूर मुल्क हो, वो सारे के सारे हमसे दूर ही हो गए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहरहाल कलमदान संभाल लिया है और उसके बाद वज़ारत ख़ारजा भी गए और उन्होंने अपने ट्विटर पर जो अपना एडिट कर दिया प्रोफाइल, वहाँ लिख दिया हुआ है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो वो तस्वीर से मुझे फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो वज़ारत ख़ारजा का हशर किया था, वही हशर शाह महमूद कुरैशी साहब का किया आज इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब लाहौर में थे, ऐवान इकबाल में उन्होंने किया था। वो पहले मैं वीडियो में कह गया था कि वो 90 शाहराह पर उन्होंने मुलाकातें की हैं। वो जो इमरान खान साहब ने वर्कर्स कन्वेंशन किया है वो किया था ऐवान इकबाल में। तो ऐवान इकबाल में वर्कर्स कन्वेंशन, ये तस्वीर आप देख लें, इमरान खान साहब कल्ले बैठे हैं जी, अकेले, बादशाह सलामत की तरह यूं, और आसपास दरबारी हैं। लिटरली वो जो सलूक दरबारियों के साथ हुआ होता है उससे भी गया गुजरा सलूक हुआ। और इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं मोरूसी सियासत में यकीन नहीं रखता, तो उन्होंने अपनी मोरूसी सियासत के जो आज दिखाए हैं ना जौहर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब जब आ रहे थे, ऐवान इकबाल जिन्होंने देखा है, ऐवान इकबाल का एक रास्ता है जहाँ से जो हॉल के अंदर जाता है, यानी हॉल में जो बेंचेस लगे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके अंदर बंदा जाता है। एक दरवाज़ा वो है और फिर पीछे से 2 दरवाजे हैं जो स्टेज की बैक साइड से आते हैं और वहाँ से बंदा आके डायरेक्ट स्टेज पर चला जाता है। तो इमरान खान साहब
जो है वो स्टेज के पीछे से आते हैं और अंदर दाखिल होते हैं और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब होते हैं, वज़ीर आला साहब, मुस्तफ़ी वज़ीर आला साहब जो अभी तक काबिज़ है, काबिज़ वज़ीर आला मुनासिब लफ्ज़ है, काबिज़ वज़ीर आला अपना उनके साथ होते हैं और उसके साथ फिर शहबाज गिल साहब हैं और बाकी पूरा लाओ लश्कर इमरान खान साहब का वो उनके साथ था। तो वो जैसे ही आए तो स्टेज से पहले उनको रोक दिया गया, रोका सिक्योरिटी वालों ने और रोका इमरान खान साहब के करीबी अजीज़ भांजा इमरान खान साहब के बताए जाते ज़ुबैर खान न्याजी ने। उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि जी कप्तान अकेले ऊपर जाएंगे और इमरान खान साहब अकेले ऊपर गए और अकेली कुर्सी पड़ी हुई थी और बड़ी कुर्सी यूँ यहाँ तक, मतलब इमरान खान साहब इतने कदावर हैं और उनसे भी कोई 4 फुट ऊंची कुर्सी वो पड़ी हुई थी और इमरान खान साहब बैठे और बैठ कर यूँ उनको लगा होगा कि मैं तो मुग़ल आज़म बन गया हूँ या ज़हीरुद्दीन बाबर बन गया हूँ। वो गए थे ना मेरा ख्याल है जहाँ ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की मज़ार है, अब मुझे मुल्क का नाम याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान वापस जाकर ज़हीरुद्दीन बाबर पर फिल्म बनाऊंगा। तो उन्होंने अपने आप को शहनशाह समझा होगा, मुग़ल शहनशाहों से भी बड़ा शहनशाह, शायद दुनिया में कोई इंसानी तारीख में इतना बड़ा शहनशाह नहीं आया होगा जो हुक्मरान, तो इमरान खान साहब ने उससे भी बड़ा शहनशाह समझा अपने आप को। शाह महमूद कुरैशी साहब को रोक दिया गया, वज़ीर आला को सिक्योरिटी ने नहीं रोका, सिक्योरिटी ने सोचा कि यार वज़ीर आला अभी तो है ना, तो वो पीछे पीछे आ गए तो उनको रोका गया, हाथ लगा कर, ये वीडियो आप साइड पे चल रही है, आप देख रहे हैं पूरी वीडियो को, तो हाथ लगा कर रोका गया उनको कि जी आप, और फिर ज़ुबैर न्याजी साहब उनको इशारा करके कहते हैं वो सामने कुर्सी पड़ी है, नीचे बैठे जाकर, आपकी कुर्सी वहाँ है, यहाँ पे कप्तान बैठेगा, चेयरमैन बैठेगा। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन को अपने वाइस चेयरमैन के साथ या अपने जिनको आज भी वो सीएम मानते हैं उनके साथ या अपने सबसे लाडले वज़ीर आला के साथ या साबिक वज़ीर आला के साथ इस तरह का सलूक करते नहीं देखा। इमरान खान साहब ने नहीं देखा कि क्या हो रहा है, किसको रोका जा रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वज़ारत ख़ारजा के साथ जो हशर किया था या पाकिस्तान के ख़ारजा उमूर के साथ जो हशर किया था, आज इमरान खान साहब ने उनसे बदला ले लिया। इमरान खान साहब ने, हालांकि ये वर्कर्स कन्वेंशन था, पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन था, पार्टी तहरीक में जा रही है, तो स्टेज पर अगर जो पार्टी के 4-5 बड़े ज़ोमा हैं, कायदीन हैं, उनको बिठाना तो एक गुलदस्ता लगता है ना कि नहीं, इमरान खान साहब वन मैन शो यूँ नज़र आ रहा है, मैं जमहूरियत हूँ, मैं तहरीक इंसाफ हूँ, मैं तहरीक हूँ, मैं सब कुछ हूँ। वो इमरान खान साहब ने आज बताया और शाह महमूद कुरैशी साहब को याद आ गया होगा मेरा ख्याल है वो ज़माना जब वो जहाँ भी होते थे तो उनको बाइज़्ज़त तरीके से बिठाया जाता था। और आज बहरहाल उनको वो मैंने देखा कि नहीं, कुरैशी साहब ने कौमी असम्बली में आप उनकी तकरीरें उठा लें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा लें, वो मैंने कई बार गुजारिश की कि मेरा ख्याल था कि कुरैशी साहब अपनी पार्टी के दीगर कायदीन को, चाहे मुराद सईद हों, फवाद चौधरी हों, जितने भी लोग थे जो गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करते थे, नाशाइस्ता ज़बान, गैर महज़ब ज़बान, तो उनको वो ज़रा समझाएंगे कि यार सियासत में शाइस्तगी ज़रूरी होती है, आप जितना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं शाइस्ता अंदाज़ में लगाएं। लेकिन हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब खुद उनकी लेवल पर आ गए थे, मुराद सईद साहब की लेवल पर। तो आज मुझे लगा कि वाकई इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब को मुराद सईद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो खैर, एक तो ये कि इमरान खान साहब बादशाह बन गए, शहनशाह बन गए। अब दूसरा मामला, वो जो पहुँचे हैं ना, आज दौड़े दौड़े आए हैं साकिब निसार साहब ज़मान पार्क में, इमरान खान साहब से मुलाकात की है, वो बड़ी अहम मुलाकात है। उसके मुतालिक साकिब निसार साहब खुद भी कुछ बोले हैं, लेकिन वो मुलाकात इंतहाई अहम है, बड़े बड़े पैगाम उस मुलाकात में वो लेकर आए हैं। तो उस मुलाकात से पहले मेरा ख्याल है वो जो गोगी बचाओ तहरीक है, फराह गोगी बचाओ तहरीक, उस मामले पर उसका जिक्र कर लेते हैं। फिर शेख रशीद साहब का दावा, शेख रशीद साहब ने भी बस उन्होंने भी सारे जो है वो सारा क्या होता है वो इमरान खान साहब का सारा प्लान चौपट कर दिया, बता दिया कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। और फिर वो आगे मैसेजिंग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि जी देखें पहले मामला पहले मुकलो साढ़े नाल, यानी चला रहे हैं इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की तहरीक और मैसेजिंग करवा रहे हैं कि साढ़े नाल पहले मुकलो, साढ़े नाल पहले मुकलो। तो अब मुकमुका का जो उन्होंने भांडा फोड़ा है इमरान खान साहब का, तो उस पर मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले जो फराह गोगी तहरीक है, फराह गोगी तहरीक एक नया स्कैंडल सामने आ गया है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, फराह गोगी बचाओ तहरीक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। फवाद चौधरी साहब से सवाल हुआ था कि जी फराह गोगी की करप्शन के मुतालिक, तो उन्होंने कहा जी कौन है, हम तो जानते ही नहीं हैं। 1 मिनट से पहले वो यूँ मुकर जाते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था जी पता नहीं, हमारे साथ कई लोग आकर तस्वीरें बनवाते हैं। सवाल ये है कि कई लोग अगर वाकई फवाद चौधरी नहीं जानते होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म साहब के सबसे लाडले कुत्ते के साथ
बैठकर तस्वीरें बनाना, उसके साथ मतलब ज़ाहिर है अपना पालतू जानवर ऐसे तो नहीं किसी के साथ फ्रैंक होता भाई, जब तक रोज़ाना का आना जाना ना हो। तो हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब ने रखा हुआ है जग्गू, तो हम जाते हैं, वो तो हमें भाई हमें नहीं वो मतलब रोज़ाना ज़ाहिर घर नहीं जाना होता उनकी तरफ, तो कभी कभी अगर गए तो वो तो पहले बारह लाकर लड़ने लग जाता है कि क्यों किधर इधर किधर आ गए हो। तो जिस तरह कंफर्टेबली गोगी साहिबा के साथ वो बैठे हैं, इमरान खान साहब का मोटू है, शेरू है, जो भी उसका नाम है, और वो तस्वीरें और उन्होंने खुद शेयर की हुई हैं, जिस तरह रोज़ाना रेगुलर उनका वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आना जाना, या फिर जिस तरह पहला उन्होंने इंप्रेशन दिया था कि जी पंजाब की वज़ीर आला मैं हूँ, पंजाब की वज़ीर आला, वो था जब पाकपतन के डीपीओ को तब्दील करवाया था उन्होंने, किस्सा आपको याद ही है जो कुछ हुआ था। एहसन जमील गुज्जर साहब ने बुलाया था आईजी को और डीपीओ को और बिठाकर सीएम के सामने उन्होंने कहा था कि इसको डीपीओ की को तज़ीक की थी और उनको हटा दिया था। तो वो पहला इमरान खान साहब के दौर का पहला तबादला था, और वो तबादला फराग होगी उनके शोहर एहसन जमील गुज्जर ने किया था, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को अच्छा नहीं लगा था कि उनकी फैमिली वाली गाड़ी को रोक कर पूछताछ की गई हो कि जी कौन है, कहाँ जा रहे हैं। तो वो फराग होगी, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी सानू नहीं पता वो कौन है। भाई तानू तो नहीं पता होना, लेकिन खान साहब ने तो पूरा पता है, क्योंकि वो इमरान खान साहब के ज़्यादातर जो वेंचर्स हैं उसमें वो मतलब अपना जो यूनिवर्सिटी इमरान खान साहब बना रहे थे सूफीज़म की, उसमें बनाई है जो उन्होंने, उसमें वो उसके अपना ट्रस्टीज़ में है, बोर्ड में है। तो मतलब इमरान खान साहब के जो अपना शौकत खानम के बोर्ड्स में उनके फैमिली के लोग, उनके करीबी दोस्त, नमल यूनिवर्सिटी के बोर्ड में उनके फैमिली के लोग, उनके करीबी दोस्त, तो ये इसमें बोर्ड में वो अगर फराह का नाम है तो वो फिर ये फवाद चौधरी साहब नहीं कह सकते कि जी वो कौन है, वो क्या है। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जी फराग होगी बचाओ तहरीक ट्विटर पर चल रही है। उसके पीछे ये है कि इमरान खान साहब से भी पिछले दिनों सवाल हुआ था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बनी गाला में की थी, तो इमरान खान साहब ने सवाल ही नहीं सुना था, चले गए। तो सहाफ़ियों ने कहा कि जी बड़े प्यारे मीठे मीठे सवाल तो ले लिए, अब ज़रा कड़वे कड़वे भी ले लें, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू ये तो नहीं है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब, आपको सवाल तो लेने पड़ेंगे। बहरहाल खान साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा था, बड़ा वट चढ़ा था, एथलीट तो बड़े तगड़े हैं, उनका दिल किया होगा कि मैं इसको पकड़ के गर्दन से ना इसको फेंक दूँ बाहर, जिस तरह वो कहते थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को कि जी मैं इनको गर्दन से पकड़ कर निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तो उस तरह उनका दिल किया होगा कि सहाफ़ी को तो यहाँ से पकड़ कर मैं बाहर फेंक दूं, क्योंकि इमरान खान साहब मुश्किल सवाल तो सुनने के आदी नहीं है, वो फिर गुस्सा कर जाते हैं, शक्ल से गुस्सा आ जाता है उनकी, वो नज़र आ जाता है। तो बहरहाल तो फराग होगी साहिबा का नया स्कैंडल, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं जाहिद किशकोरी साहब, वो लेकर आए हैं और उन्होंने बताया कि जी फराग होगी साहिबा ने ये जो रिंग रोड रावलपिंडी है उसके मुलहका जहाँ से वो गुज़रना था वहाँ से 200 कनाल ज़मीन ख़रीदी, कोई 2 करोड़ रुपए के आसपास की किसी उसमें मालियत की, और उसके बाद उन्होंने वो जो है वो रिंग रोड के ऐलान होने से, यानी रिंग रोड का मंसूबा अनाउंस होने से 1 हफ़्ता पहले ख़रीदी, यानी उनको पता था कि जी ये मंसूबा आ रहा है, ज़मीन ख़रीदो। यही स्कैंडल्स होते हैं ना, बड़ा जिसको कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम, इसी को कहते हैं ना। तो उन्होंने ज़मीन खरीदी, बाजार तो कोई मसला नहीं है ना जी, ज़मीन खरीद ली है जी, खरीद ली, मेरी किस्मत जाग गई साड़ी जी, सानू असी ज़मीन खरीदी तो उसे हफ्ते उत्ते रिंग रोड उतों निकल पई जी है, उसे हफ्ते तेल निकल पाया उतों है, इस तरह से साड़ी किस्मत सी, तो उसी हफ्ते वहीं से तेल निकल पड़ा उनकी ज़मीन से। तो उन्होंने ज़मीन खरीदी कोई 200 कनाल की, 200 करोड़ को करोड़ के एवज़ 2 करोड़ के एवज़ 2 करोड़ 60 लाख के एवज़, और वो शाह महमूद नाम के रिहायशी से ख़रीदी। और रिंग रोड स्कैंडल आने के 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्तों के बाद वो उन्होंने बेच दी 1 अरब के एवज़, 2 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ लगा ले तो 97 करोड़ रुपए का उन्होंने मुनाफा कमाया, यानी 1 अरब रुपए डायरेक्ट मुनाफा कमा लिया उन्होंने। तो इतने बड़े घपले इस पंजाब के साथ, तो वो और उससे पहले आपको 2-3 दिन पहले आपने दी न्यूज़ में फ़रख दुरानी साहब की स्टोरी पढ़ी होगी, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह उनकी बहनें, यहाँ तक कि एहसन जमील गुज्जर साहब के जो वालिद साहब इकबाल गुज्जर साहब, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है एहसन जमील के साथ, उनकी और सबकी प्रॉपर्टीज़, बहनें, भाई, भारजाइयाँ, जितना भी कुछ था उनका फराग होगी का आसपास, जितना ससुराली और अपना ख़ानदान जो है, हर तरफ
सबकी प्रॉपर्टीज़ आसमान को जा रही, सबकी प्रॉपर्टीज़ आसमान को जा रही हैं। तो ये इमरान खान साहब कहते हैं ना जी, मेरे कौन से दोस्त हैं जिन कारोबार कर रहे हैं, मेरा कौन सा ख़ानदान है। तो आपके ख़ानदान के भाई, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मरियम नवाज़ साहिबा हो, नवाज़ शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, आसिफ जरदारी हो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनके बेशक वो मौरूसी सियासत कर रहे हैं सारे, लेकिन वहाँ ये तो नहीं कभी देखा कि पार्टी का नंबर 2, पार्टी लीडर का नंबर 2 वो स्टेज पर ना आ सके और उसको रोक दिया जाए कि आपने स्टेज पर नहीं आ पा सकते, आपने सामने बैठना है अवाम में जाकर, पब्लिक में। ये अलग बात है, स्टेज पर बैठने के बाद उनको कहा जाए कि जी आप वहाँ कारकुनों में जाकर बैठे। नहीं, स्टेज पर नहीं आने दिया गया। याद दिलाई गई कि जी आपकी जगह वो है। मैं जगह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये इमरान खान साहब के दावे कुछ और नज़र कुछ आ रहा है। तो फराह गोगी साहबा के मुतालिक जो मर्ज़ी खान साहब या PTI वाले कहते रहें, लेकिन नहीं जान छुड़ा सकते। फराह गोगी साहबा के स्कैंडल्स अभी आने हैं, घड़ियाँ, नेकलेसेस, मतलब जो हीरो के जो बेचा, जो आया बेचा, ज़मीनें बेच दी, पता नहीं नौकरियां बेच दी, पोस्टिंग्स बेच दी, क्या क्या बेच दिया, बहुत कुछ आना है। मैंने गुजारिश की थी ना कि आपको आगाज़ में कि ये अभी ये धूल इमरान खान साहब उड़ा रहे हैं उसका अमरीकी साजिश की, वो बैठ जाएगी, उसके वो पिघल जाएगा वो बयानिया। जब स्कैंडल्स जब सामने आएंगे तो ये सारा कुछ मद्धम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो शेख रशीद साहब कहते हैं जी, शेख रशीद साहब के वो इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं बैठेंगे, ना खुद हम नहीं रहे तो किसी को भी नहीं रहने देंगे। और मई तक, 30 मई तक वो कह रहे हैं कि जी बंदोबस्त हो जाएगा सारा कुछ, अक्टूबर तक इंतखाबात हो जाएंगे। ये मेरे पास बड़ी खबर है। अब शेख रशीद, और ईद कुर्बान से पहले सारा कुछ हो जाएगा। शेख रशीद साहब बड़ी छोड़ते हैं। कई ईदें ऐसी हमने देखी हैं जिन ईद कुर्बानी की ईद से पहले शेख रशीद साहब कहते थे कि कुर्बानी से पहले बड़ी कुर्बानी होगी, 2014 का इमरान खान ने धरना दिया था, या 2013 में नवाज शरीफ हुकूमत में आए थे, तो तब से लेके 2018 के इंतखाबात तक इमरान खान, शेख रशीद साहब यही कहते रहे, कुर्बानी से पहले कुर्बानी। लेकिन अब शेख साहब अब इनकलाबी बन गए हैं। अब गेट नंबर 4 वाले शेख साहब जो कहा करते थे कि जी मुझसे ज़्यादा GHQ को जनरल बाजवा साहब भी नहीं जानते, मैं उनसे ज़्यादा सीनियर हूँ वहाँ पे, वो कहते थे जी ये तो अभी आए हैं ना, मुझे तो 50 साल हो गए हैं वहाँ पर गेट नंबर 4 से आते जाते। तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी मैंने दोस्तों को कहा है कि इमरान खान की कॉल से पहले, यानी वो जो इस्लामाबाद जाने की कॉल दे रहे हैं, उससे पहले ज़रा संभल जाओ, मामला संभाल लो, इमरान खान की बात मान लो, वगरना इमरान खान सब कुछ तहस नहस कर देगा। डरा रहे हैं शेख रशीद साहब इदारों को इमरान खान से। किससे? इमरान खान से। किसको? इदारों को। इसके लिए कहावत है, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ। चाहे शेख रशीद हो या इमरान खान, हो सकता है इमरान खान साहब बड़े लीडर बन गए। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब, अभी तक तो वो कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं तसादुम नहीं करना चाहता। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जिन्होंने गलती की है वो, उसका तरीका ये है, जिससे भी गलती हुई है उसका तरीका ये है कि वो जल्दी इंतखाबात करवाएं। यानी पहले अमरीकी साजिश थी, फिर कहा गया कि गलती है, तो पता नहीं तरह की बातें। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं, असल में बुनियादी तौर पर ये डरा नहीं रहे, ये बता रहे हैं कि इमरान खान का प्लान क्या है। शेख रशीद साहब ने अभी तक कौमी असम्बली से रिज़ाइन नहीं किया, इमरान खान ने तमाम अरकान से रिज़ाइन करवा दिया कौमी असम्बली में। तो शेख रशीद साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि वो मिशन पर हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो भी बात करते हैं, इमरान खान साहब जो सोचते हैं, जो डिस्कस करते हैं, शेख रशीद साहब बाहर आकर बता देते हैं। इमरान खान साहब ऐसे खुद भी कह रहे हैं कि जी 20 लाख लोग मैं इकट्ठे करूँगा इस्लामाबाद में, 20 लाख लोग। और 20 लाख लोग आएंगे तो उसके बाद ज़ाहिर, अगर 20 लाख लोग वाकई इस्लामाबाद में आ जाते, 20 लाख ना आए, 5 लाख भी आए, तो हुकूमत नहीं टिकती भाई, नहीं टिकती। 2014 के धरने में शेख रशीद, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं पता नहीं कितने 10 लाख मोटरसाइकिलों पर सवार लेकर जाऊँगा लाहौर से, और हमने गिने थे कि कोई 50-60 मोटरसाइकिल भी नहीं निकले थे जब 2014 के धरने के लिए जा रहे थे। ताहिरुल कादरी अगर अपना ट्रैक्टर ट्रालियों में लेकर अपने और बसों में लेकर अपने लोग ना जाते तो इमरान खान साहब का धरना तो फारिग हो गया था। तो ताहिरुल कादरी ने वो धरना दिया था 2014 का। अब देखते हैं, इमरान खान साहब हुकूमत में भी रहे हैं तो मुमकिन है, और तजुर्बा भी आ गया। खुद ही कहते हैं कि हमें पहले तजुर्बा नहीं था, अब तजुर्बा हो गया हुआ है। तो अब देखते हैं इमरान खान साहब का तजुर्बा शायद कर जाएँ,
सियासत है, मुमकिनात का खेल है, मुमकिन है हो, लेकिन शेख साहब अभी तक ड्यूटी पर हैं। शेख साहब बता रहे हैं कि जी इमरान खान क्या क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, लेकिन ये चीज़ कि इमरान खान साहब अक्टूबर तक इंतखाबात करवा लेंगे, मुझे नहीं लगता। इंतखाबात ये हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, उनको लगेगा कि हम मामला चला रहे हैं, चला पाएंगे तो अपने मुद्दत तक ले जाएंगे। उनको लगेगा कि जब हम अपने मामला नहीं चला पा रहे तो फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। मर्ज़ी इस हुकूमत की होगी जो अभी बैठी हुई है, जो मर्ज़ी है, चाहे कमज़ोर हुकूमत है, 2-4 वोटों से हुकूमत है। अब इसको पार्लियामेंट के अंदर से तो कोई ख़तरा नहीं है ना, पार्लियामेंट में तो अपोजिशन ही नहीं है। ये अलग सवाल है कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होगी उसकी लेजिटिमेसी, उसके ऊपर सवाल होगा कि बग़ैर अपोजिशन के एक पार्लियामेंट कैसे चल रही है, वो एक अलग सवाल है कौमी असम्बली के हवाले से। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर से तो ख़तरा नहीं है। तो सड़कों से कब हुकूमतें जाया करती हैं? पाकिस्तान में तो कोई नई हुकूमत गिरी। ये हुआ है कि लॉन्ग मार्चेज़ हुए तो अपना सदर ममलिकत ने हुकूमत गिरा दी। तो खैर, अब इमरान खान साहब, मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो ये बयानियाँ लेकर चल रहे हैं इदारों के ऊपर हमलों का, वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। आज उनसे मुलाकात की है साकिब निसार साहब ने। साकिब निसार साहब वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट दिया था। हालांकि उनका अपना किरदार हमेशा मशकूक रहा है, शुरू से मशकूक रहा है, लेकिन बहरहाल तो उन्होंने उनके मुतालिक ये स्कैंडल्स जो आए हैं, अपना टेप स्कैंडल और ये वो सारे अहमद दुरानी वो जो ऑडियो लेकर आए थे, सारा कुछ, खैर उन्होंने मुलाकात की है। और ज़ाहिर है इमरान खान को जिस तरह लाया गया था, वो जो बंदोबस्त था, 10 साल का बंदोबस्त था ना, 10 साल का इमरान खान प्रोजेक्ट था जो नाकाम हो गया, उस बंदोबस्त में मरकज़ी किरदार जो थे वो थे साकिब निसार साहब। उन्होंने नवाज शरीफ को नायल किया, उन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने मतलब मुखालिफ इमरान खान के सारे अंदर करवा दिए, फारिग करवा दिए। आखिरी यानी इलेक्शन से एक रात पहले तक कैंडिडेट गिरफ्तार करवाए गए, ये तक किया उन्होंने। तो वो वाले साकिब निसार साहब जो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद बकौल दुनिया न्यूज़ उन्होंने उनसे बात की है, और उन्होंने कहा है कि जी मुलाकात के दौरान अदलिया की इज़्ज़त की बात की, अदलिया की तज़हीक काबिल कबूल नहीं है, ये कहा इमरान खान साहब को। अदलिया पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, आला अदलिया के तमाम जजेस ईमानदार और दयानतदार हैं, और इमरान खान ने मेरी बातों से इत्तफाक किया। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जी मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, किसी से मिल सकता हूँ, बिल्कुल मिल सकता हूँ। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि मुलाकात करनी है तो मैं आ गया। अब अगर एक बावकार आदमी जो होता है ना, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसको अगर इमरान खान हो, कोई भी हो, अगर कहे कि जनाब आपसे मिलना है जज साहब, रिटायर्ड जज को भी जज ही कहा जाता है, आपसे मुलाकात करनी है, तो अगर वो इमरान खान साहब की हाजत है मुलाकात करने की, तो फिर वो कहेंगे कि जी आप हुजूर आ जाएं मेरे घर, हाजिर है, चाय शाय पीते हैं, बात करते हैं। तो इमरान खान साहब को बुलाते कि जी आप आ जाएं, आपको मुलाकात करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह जी आ जाए, मैं बैठा हूँ घर पर। लेकिन चल कर गए, बात जो भी करें साकिब निसार साहब की, जी इमरान खान साहब ने कहा था, नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई है। साकिब निसार साहब लेकर आए हैं पैगाम इमरान खान साहब के पास, किसका? जिनके ऊपर इमरान खान साहब मुसलसल हमरावर हैं। मैं इस्टेब्लिशमेंट के ब्रैकेट में बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जिस तरह मुसलसल चीफ जस्टिस, अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्मी चीफ और उनके मुतालिक ब्रैकेट करके चीज़ें, कभी सीधी बात तो कभी इशारे के नाइयों में बातें कर रहे हैं, फिर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं, तो वहाँ से पैगाम आया है इमरान खान साहब के लिए। और वो पैगाम बड़ा सख्त आया है इमरान खान साहब को कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपने सियासत करनी है, बिल्कुल करें, आपने आइन के दायरे के अंदर रहना है। ये जो पंजाब में जो कुछ चल रहा है ये आप बंद करें, वज़ीर आला को हलफ लेने दें, अपने गवर्नर को कहें कि वो हलफ लें। और सदर साहब तो हो गया ना, सदर साहब का तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हुआ है, बल्कि आज तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात भी की। पहले तो वो चले जाते थे उठकर, तो अब उनको मज़ीद का समझाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं, मेहमान आते हैं आपके घर, मुखालिफ हैं जो भी हैं, आपने हलफ लिया, हलफ लेने के बाद एक आध तस्वीर मुलाकात के लिए दो एक मिनट निकाल लें। कोई आपकी इसमें कोई नहीं होती, तज़हीक नहीं होती कोई, ये बल्कि ना मिलना उससे आपकी घटती है। तो इमरान खान साहब को बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है कि आपने तहरीक चलानी है, चलाएँ, आप सियासी अमल का हिस्सा हैं, आप करें जो कुछ करना है। लेकिन अगर आप इदारों की बुनियादें खोखली करेंगे और आप मुल्क के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये नहीं चल सकता, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं ना कि अगर हमें निकाला गया है तो फिर कोई नहीं रहेगा, और मैंने ये दोस्तों को कह दिया है कि इमरान खान से मामला तय करें, यानी उधर तहरीक, बड़ी बड़ी तहरीक, और इधर मैसेजिंग भी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को कहा गया कि जी आपने जो करना है ना, पॉलिटिकल अमल है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपने लॉन्ग मार्च करना है आप करें, आपने धरना देना है आप दें, लेकिन
ये जो गैर आइनी काम कर रहे हैं ये ना करें। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सीसी के बाद कहा था कि जब हम बगावत के मुकदमे पर पार्लियामेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि उसका जायज़ा लेके बगावत का मुकदमा बनता है कि नहीं बनता। शहबाज शरीफ साहब ये इशारा कर चुके हैं। यही पैगाम इमरान खान साहब की तरफ क्या है ताकतवर हलकों का कि सियासत करनी है तो सियासत के ज़रिए से करें, काबिज़ मत बने। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।